प्रहलाद जी कह रहे हैं ना तो वो दान से मिलेंगे, आप पूरा दान कर दो। कई बड़े बड़े व्यापारी अपने व्यापार में शेयर रखते हैं ठाकुर जी का, हमारे बिहारी जी में भी, द्वारिका में भी, हमारे रणछोड़ में भी, श्रीनाथ जी में। इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। और अपने ये श्रीनाथ जी के पास में तो सांवलिया सेठ हैं? सांवरिया सेठ में तो यही होता है, वहां तो आधे से ज्यादा व्यापारियों ने शेयर ही दे रखे हैं ठाकुर जी को। लेकिन उनका शेयर देने के पीछे कारण क्या है पता है? जय जय, अगर शेयर गिरे तो आपके गिरेंगे, हमारे नहीं गिरेंगे। तो देख लेना भाई। देखो, वृंदावन की सेवा रीति कहती है ठाकुर जी पर आप भार मत बनिए, आप उनसे प्रेम करते हैं। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, वहां मैं हर वर्ष 1-2 दिन की सेवा कथा की करता हूं। बहुत छोटा सा स्थान है लेकिन अति दिव्य स्थान है। स्थान का नाम है कोकिल साईं। सिंधी समाज का स्थान है लेकिन अद्भुत स्थान है। वहां के जो हमारे पूज्य महाराज जी थे वो बंटवारा से 2 वर्ष पहले ही भारत आ गए थे। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो भजते हैं श्री जनक लली जी को, सीता जी को, और रहते हैं वृंदावन बरसाना में। ऐसे बड़े महापुरुष हैं आज भी जो ध्यान करते हैं राघव जी का और दर्शन करते हैं राधारमण जी का। एक बाबा थे सीताराम बाबा, वो तो वृंदावन में सब जगह जाते, कुंज बिहारी लाल जी की दर्शन करने जाते तो बिहारी जी के सामने वृंदावन में खड़े होकर के बोलते, जय हो कनक बिहारी लाल की जय। कनक बिहारी जी अयोध्या में, और यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हैं, बोलते हैं कनक बिहारी। राधा वल्लभ जी जाते तो कहते जय हो श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। राधा रमन जी जाते तो वहां जाकर के कहते श्री जानकी रमणनाथ की जय। यमुना जी को प्रणाम करते तो बोलते जय हो सरजू मैया की, क्या सुंदर निर्मल जल है। वृंदावन की रज को प्रणाम करते जय हो अयोध्या जी की पावन रज को प्रणाम। अब उनकी भक्ति कौन समझे अंदर क्या चल रहा है। वो वृंदावन में रहते रहते राघव जी का भजन करते थे। भक्तिमती मीराबाई, पूरा विश्व जानता है कि वो कृष्ण भक्त हैं, पर भक्तिमती मीराबाई गाती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गाती हूं मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। गाती सब कृष्ण भजन है लेकिन अंतर मन में उनके राम नाम चलता है, राघव जी का नाम गाती हैं। भक्ति किसकी कैसी है हम नहीं जानते, वो अंतर्निष्ठ भक्ति है। एक वृंदावन में एक और बाबा थे, उनसे कोई कह देता बाबा राधे श्याम तो कंकड़ उठा के मारते, कोई कहता बाबा राधे राधे तो डंडा लेके भागते, कोई कहता जय श्री कृष्ण तो गालियां देते। सब कहते बाबा क्यों मारते हो, हम तो प्रणाम ही कर रहे हैं। बोले राम राम बोलो, राम राम। बोले आप बड़े भेदभावी हो, ठाकुर जी के नाम में भेद करते हो, राघव जी का नाम विशेष बोलते हो और राधा कृष्ण पर कंकड़ मारते हो, जय श्री कृष्ण पे हमको डंडा देते हो। बोले मैं इसलिए डंडा कंकड़ मारता हूं, लोग बाग राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, युगल नाम नहीं बोल पाते। राम बोलने से युगल हो जाता है, रा से राधा, मां से माधव, इसलिए राम राम बोलो। राम राम बोलो। और बोले युगल नहीं तिगल होता है। बोले कैसे? राधा कृष्ण और वहां के राम जी, तीनों के नाम हो जाते, राम राम बोलो। तो महात्माओं की भक्ति कहां कब कैसी है वो कौन जाने उस भाव को। तो मैं कोई विषय बता रहा था, कोई लीला, कोई कथा बता रहा था, कौन सी बता रहा था, याद दिलाओ हमको। हैं? हाँ, कोकिल साईं। कोकिल साईं, तो कोकिल साईं के जो सिंधी में संतों को साईं बोलते हैं, तो वहां के जो साईं थे, वहां के जो महाराज जी थे, वो अपने युगल ठाकुर जी का किसी को दर्शन नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास आ जाता था, आकर के कहता, तो उसको पहले तो दक्षिणा देते। सब लोग कथा सुन लो, बीच वाली माता जी बैठ जाओ, आप किसी और को बुला रही हैं, हमारा ध्यान आप पे जा रहा है। इधर सुन लो, सब लोग सुनो। तो कोकिल साईं जी वो अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास पहुंच जाता ना,
तो उसको देख के वो इतने उत्सुक हो जाते, उसको बुलाते, इधर आओ, ये लो 100-200 रुपया लो, कम लग रहे हैं और दूं? नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन करने। बोले तू बैठ तो 500 रुपया ले ले। बंटवारे से पहले 500 रुपया दे देते, फिर वो तो भोजन करोगे, रोटी दाल चावल सब्जी सब पवाते प्रेम से, खूब पेट भर जाता, तृप्त हो जाता, दक्षिणा भी दे दी। वो कहते महाराज जी आपने सब दर्शन तो करा दो। दर्शन नहीं कराऊंगा, इसीलिए तो तुझे धन दे रहा हूं, अन्न दे रहा हूं, लोभ दे रहा हूं कि तू भाई यहीं से लौट जा, ठाकुर जी के सामने मत जा। क्यों? बोले मेरे प्रिया प्रियतम बड़ी कृपा करके मेरे पास आए हैं, अगर तूने उनके सामने जाकर के कुछ मांग लिया तो वो संकोच में आ जाएंगे, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कराऊंगा। जो चाहिए मुझसे मांग ले, उनसे नहीं मांगना। उनको विहार करने दो, उनको आराम करने दो, उनको लीला करने दो, उनको निकुंज में रस लेने दो। अरे हम संसार के लोग कर ही क्या रहे हैं? उनको निकुंज देना तो दूर की बात, उनको परेशान करते हैं, उनके सामने जाकर के सब बताने लगते हैं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है। बोले भैया तुझे जो शिकायतें हैं मुझे बता, तू कहे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना। ऐसे थे। और उनकी छोटी सी जानकी जी थी, उन जानकी जी को वो अपनी पगड़ी में रखते थे कि कोई देख ना ले। वहां के सब महापुरुष बताते हैं कि जब साईं निकुंज में चले गए तो उनकी सब सामग्रियां हमने सजा के रखी। वो जो हाथ में बैंत रखते थे, जो छड़ी रखते थे, जो पाग पहनते थे, जो गले में पहनते थे, लेकिन महाराज जी वो सिया जी ही प्रकट होके साईं को लेके गई। वो कभी वो मिली ही नहीं, कहाँ गई, कहाँ है उनका ध्यान। तो वृंदावन की सेवा तो ऐसी है, राजी रहो, आप राजी रहो, तुम सो कछु न चाहिए हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप निकुंज में रहो, आप सुख से विराजो। प्रेम का एक स्वरूप होता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है। कई बार अपने घर में कोई बड़ी घटना घट जाती है ना, तो पत्नी पति को नहीं बताती। पति गए हैं दूर, रोज बात करेगी, रोज हंसकर के बात करेगी, रोज खुश होगी, और उनको ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखती है कि घर में सब ठीक है। क्यों? वो चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि प्रेम है। और हम लोग ठाकुर जी को सब बता देते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हो गया, इतना बुरा चल रहा है, नाथ ये सब कर रखा है, आपने हमको फेल कर दिया, हमारे संबंध टूटवा दिए, ये करवा दिए। क्यों बताना है ठाकुर जी को? सब जानते हैं वो। प्रेम में तो छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। व्रज की प्रीति ऐसी है, व्रज की भक्ति ऐसी है कि ठाकुर जी से कुछ मत कहो। सहेली जी, उनको सब पता है, मत बताइए उनको, मत कहिए उनसे, बल्कि ध्यान रखो कि वे आनंद में है कि नहीं, वे सुख में है कि नहीं, वे राजी हैं कि नहीं, वे प्रसन्न है कि नहीं। तो ऐसे सब भावना है। प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक जरूरी लगा हमको, वैसे जरूरी सबके हैं। अगर हमारा कोई परिचित या परिवार का सदस्य गलत मार्ग पर चला जाए, खान पान अपवित्र हो जाए, तो उसको सुधारने के लिए हम स्वयं भजन पूजन इत्यादि करें तो क्या वह सुधर जाएगा? अब बुखार मुझे चढ़ा है, दवाई केजरीवाल जी खा लें। महाराज जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 104 बुखार, मैं पैरासीटामोल खा के आता हूं, अभी उतरेगा आपका बुखार। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी है तो प्रहलाद जी के भजन से हिरण्यकश्यप सुधर जाना चाहिए था। राम जी को देख करके मंथरा को सुधर जाना चाहिए था। सन्मुख आते ही कुंभकर्ण की बुद्धि फिर जानी चाहिए थी। इनका प्रभाव होता है, ठाकुर जी की संगति का, वैष्णवों की संगति का, किसी अन्य के भजन का प्रभाव का असर होता है, पर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा तो रास्ता प्रदान करे उस असर को भीतर आने के लिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो व्यभिचार पे व्यभिचार किए जा रहा है, बुरे से बुरे काम किए जा रहा है, बिल्कुल भी तनिक भर भी उसके अंदर कोई मार्ग नहीं है, आपके सद्भाव उसके अंदर प्रवेश करें, कैसे सुधर जाएगा?
आप भजन कर रहे हो और वो सुधर जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके भजन से बहुत प्रसन्न ठाकुर जी हो गए, तब ठाकुर जी आपके समेत सब पर कृपा करेंगे। फिर अकेले उस पर नहीं, सब पर कृपा होगी। जैसे नरसिंह मेहता के पूरे परिवार पर कृपा हो रही है, पत्नी पर कृपा हो रही है, जो धरती पर नहीं है पिताजी उनका श्राद्ध तक हो रहा है। हो सकता है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आप पे और तब सब पे कृपा कर देंगे, लेकिन उसके लिए भजन स्थिति बहुत होनी चाहिए। लेकिन आपका भजन नित्य इसीलिए होता है, ये सुधर जाए, इसका काम सुधर जाए, इसके भावना सुधर जाए, इसके विचार सुधर जाए, और वो व्यक्ति कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। इसके लिए तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ हम भजन कर रहे हैं पर आप इसको सद्बुद्धि देने का प्रयास करना। उसमें भी जबरदस्ती नहीं है नाथ, अगर ये गलत मार्ग पर चल के ही हमारा भला होना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना भजन करेंगे, आपकी प्रसन्नता के लिए भजन करेंगे। भजन किस लिए होता है यह भी विशेष बात है। आप किस लिए ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ ही तो है कि वो सुखी हो जाए, वो ठीक हो जाए, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ से भजन मत कीजिए। ठाकुर जी का भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कीजिए। नाथ ये व्यवचारी है, आपको इसको सुधारना हो तो सुधारना, नहीं तो हम तो भजन कर ही रहे हैं आपका, ऐसी भावना होनी चाहिए। हमने पता नहीं यहां बताया कि नहीं, कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे, लेकिन कोई भी उनसे पूछता था तो वो कहते थे मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 1.5 पुत्र। 1.5 कोई पुत्र होते हैं? किसी ने कहा कुम्मन दास जी 1.5 पुत्र कैसे, या तो 1 होगा या 2 होंगे। तो बोले कि 1 तो पूरा भक्त है इसलिए वो मेरा 1 पुत्र है, और 1 आधा भक्त है। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा पुत्र है। तो 1 आधा पुत्र है और 1 पूरा पुत्र है, 1.5 पुत्र बोलते थे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर कोई घर का सदस्य महाव्यभिचारी हो गया है तो आपको तो हृदय से त्याग ही करना चाहिए। संग रहो पर हृदय से कहो नाथ हमने बहुत समझाया संभाला, हाँ समझाना भी चाहिए, 3-4 बार तो रोकना टोकना चाहिए, फिर भी नहीं माने तो ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो, आप देख लेना नाथ। अगर हो सके तो इसको विवेक देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जो हमारे जीवन में लिखा होगा वो होगा। अब आप लगे हैं उसी के नाम से भजन करने में, उसके लिए सब करवाने में, उसके लिए ठाकुर जी कहेंगे वो व्यभिचार नहीं छोड़ रहा है और तुम पूरा भजन खुद के लिए ना करके मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए ना कर उसके लिए कर रहे हो, जानते हुए भी कि वो पापी है। ठाकुर जी को राजी करो, आपसे राजी हो गए तो सबसे हो जाएंगे, बस ये भाव रखो, ऐसा विचार करो। तो ऐसी भावनाएं हैं। आज हमें थोड़ा विलंब हुआ। आज जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, इस्कॉन का ये सुंदर प्रांगण है, वहीं बिल्कुल पंडाल में आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हैं, कम से कम कितनी गैया हैं? 200 गैया भी कथा सुन रही हैं। यहाँ गौ माता भी आज कथा का श्रवण कर रही हैं। तो आते ही हम पहले उनको प्रणाम करने के लिए गए। और गुजरात ने, हमको लगता है कि ठाकुर जी ने व्रज के बाद गुजरात को शायद इसलिए चुना कि वेद लक्षणा गौ माताओं में जो सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध गौ माता का जो स्वरूप है गिर गाय, वो गुजरात से ही है, वो यहीं प्रकट हुई। शायद ठाकुर, क्योंकि गैयान के लिए ही ठाकुर जी दौड़ते हैं। पूरे भारतवर्ष की गायों में सब पवित्र हैं, सब अच्छी गैया हैं, पर गिर गाय को देख करके पता नहीं क्या एक मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। उनके रूप स्वरूप को देख करके मन ऐसा करता है कि बस अद्भुत हैं। एक अद्भुत सी पवित्रता, एक अद्भुत सा आकर्षण उनके स्वरूप में है। तो शायद इसीलिए ठाकुर जी ने द्वारिका को चुना व्रज के बाद। तो आज सब गायों को वंदन करने के लिए गए। हम तो देखो एक प्रार्थना आपसे करें, ये हमारी धृष्टता है कि आज 4 दिन हो गए और हम अभी तक ठाकुर जी का दर्शन करने भीतर नहीं जा पाए। उसके पीछे कारण ये कि या तो हम नहीं बचेंगे या फिर आप में से किसी को कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतने बेकाबू हो जाते हैं सब और ऐसा भाव रहता नहीं कि मंदिर में
चलो ये तो कथा प्रांगण है, वहां अगर अब व्यवस्था हो गई तो ठाकुर जी बहुत दंड देंगे। बोले तो कौन ने बुलाया, तू अपनी कथा करके निकल जा, हमारे निकुंज में आके काय को उधम मचा रहो। आज अगर आप लोग अनुकूलता समझे, आज तो चलो कृष्ण जन्म में, कल हमारी थोड़ी अनुकूलता समझ के हमको थोड़ा दर्शन करने दीजिएगा भीतर जाके, तो हमको सुख लगेगा। नहीं तो यही लगेगा प्रांगण भी प्रयोग में लिया, कथा करी और ठाकुर जी को देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं। बहुत सुंदर यहाँ सेवा है, गैयाओं की इतनी अद्भुत सेवा यहाँ चल रही है। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग हमने कल कहा था कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो अब सब कुछ ठीक हो गया, पांडवों महाभारत युद्ध जीत गए, उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र चल रहा था वो भी शांत हो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उसके दोषी को भी सजा मिल गई। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने की बात बोले, सब भावुक हो गए, रथ में आरूढ़ हो गए। अब सब बोल रहे हैं कि हम रोकें भी कैसे, इनका भी पूरा परिवार है वहां पर। और ठाकुर जी को कोई रोकने भी जाता तो बोले भाई क्यों रोक रहे हो, बोले कि रुक जाओ, हमारे तेरी तो एक पत्नी है, मेरी तो 16,108 है, और हर पत्नी के ये इतने बालक सब मेरी बाट निहार रहे हैं, सब पिता को देखे बिना बेचारे विचलित हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरी द्वारिका नगरी में एक बात आपको सुनाएं, पूरी द्वारिका में एक महामारी जैसी फैल गई थी। क्या? ठाकुर जी के दर्शन के वियोग की महामारी। इतनी याद आ रही है सबको ठाकुर जी की, तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है ठाकुर जी को कि आप जल्दी पधारो, नहीं तो द्वारिका जीवित नहीं बचेगी। तो ठाकुर जी बाध्य हो गए कि अब मुझे जाना है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके विस्तार में गए तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा। कुंती जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी स्तुति सुन के उन पर कृपा करके जैसे ही आगे निकले, तभी देखते हैं कि युधिष्ठिर रोने लगे। कई बार बंधुओं व्यक्ति का रुदन बता देता है कि किस कारण से रो रहा है। कोई व्यक्ति आपकी याद में रो रहा है, कोई व्यक्ति दर्द में रो रहा है, कोई व्यक्ति परेशानी में रो रहा है, कोई व्यक्ति चिड़चिड़ापन में रो रहा है। उसके रोने का तरीका बता देता है, हंसने के तरीके बता देते हैं कि व्यंग में हंस रहा है, प्रसन्नता में हंस रहा है, कि बनावटी हंस रहा है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि व्यक्ति का मुखमंडल उसकी पूरी पहचान है। नेत्र, नासिका और मुस्कान, ये तीनों बता देते हैं कि व्यक्ति चिढ़ा हुआ है, प्रसन्न है, भक्त है, अभक्त है, स्वार्थी है, निस्वार्थी, सब पता चल जाता है। तो भगवान रुदन से पहचान गए, ये सब तो मेरी याद में रो रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, पर ये युधिष्ठिर के रुदन से पता चल रहा है कि ये किसी और कारण से रो रहा है। इसलिए इतने भावुक लोगों में ठाकुर जी ने युधिष्ठिर को बुलाया। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? युधिष्ठिर जी ने तुरंत कारण बताया। बोले मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया। अगर मैंने महाभारत युद्ध ना किया होता तो इतनी माताएं प्रसन्न होती, इतने बालक अपने पिता की गोद में बैठे होते। मैंने अपनों को मार दिया। अरे कौरव कौन है? मेरे अपने ही तो थे, मेरे गुरु ही तो थे, मेरे बड़े ही तो थे, सबको मार दिया मैंने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। विश्वास, छाया बनकर के मैं खड़ा हूं साथ में, फिर भी रो रहा है। छाया बनकर के पग पग पर, अरे मैं सुदर्शन चक्रधारी अपना सुदर्शन रख करके रथ हाँक रहा हूं अर्जुन का, तब भी इसको मुझ पे भरोसा नहीं है। अब भी इसको यह भय लग रहा है कि ये बंधुओं उन सबको बोली जा रही है बात जो ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से रोने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं महल छोड़ करके तेरे घर की एक छोटे से कोने में बैठा हूं मैं, किसके लिए? तेरे लिए, और तू फिर भी रो रहा है क्योंकि अविश्वास है मेरे प्रति। इसलिए बंधुओं ठाकुर जी पर मैंने पहले दिन ही कथा में कहा, ठाकुर जी से बलवान दुनिया में कोई नहीं है सिवाय अविश्वास के। अविश्वास आते ही ठाकुर जी भी बैक स्टेप ले लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। अब तू संभाल ले अपने आप को। हम ये नहीं कहते कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो,
जीवन में आने वाली परिस्थिति से जूझिए, लड़िए, दिमाग लगाइए, जो कर सको करिए, पर विचलित मत होइए। कई बार टूट जाते हैं, हम भी टूट जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, आप भी टूटते हैं, पर तुरंत संभालिए। ठाकुर जी बैठे हैं ना, सब मंगल करेंगे, इसमें मेरा मंगल ही होगा। इसीलिए आप मान लीजिए अमंगल कार्य भी अगर होगा और आपने ये सोच लिया कि नहीं ठाकुर जी ने इसमें मेरा मंगल सोचा है, तो वो मंगल ही होगा। विश्वास अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देता है। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और जानकीनाथ सहाय करते कब हैं? जब व्यक्ति का आंख, नाक, कान सब बंद करके भरोसा है ठाकुर जी पे, ये सब संभाल लेंगे। ठीक है, गिरावटें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई मंगल ही होगा मेरा। बंधुओं, अति पीड़ा ही अंत में सुख देके जाती है। ऐसे ही जीवन में आने वाली अति विपत्ति ही जाते जाते बहुत सुख देके जाती है। बस प्रतीक्षा करे और विश्वास रखे, भरोसा ना टूटने दे। ठाकुर जी ने देखा, युधिष्ठिर तूने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि मेरे साथ खड़ा कौन है। द्वारिकाधीश तेरे बगल में खड़े हैं, तुम्हारी भोजन थाली में अपनी थाली ठाकुर जी अलग से नहीं लगाते हैं, युधिष्ठिर आदि की थाली में से बैठ के पाने लगते हैं। तब भी तुझे रोना आ रहा है, तब भी तुझे अविश्वास हो रहा है, तभी तुझे चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे प्रति अविश्वास है। आप इस अविश्वास को दूर कीजिए ना, जैसे अर्जुन का दूर किया था, वैसे मेरा भगवान बोले यही काम है मुझ पे। उसको ज्ञान दिया, अब तुझे दूं, तो फिर तेरे बाद नकुल सहदेव रोएंगे, फिर उनको सुनाऊं, फिर कुंती रोएगी, फिर उसको बताऊं। हम एक ही बार बोलते हैं और संकेत में बोलते हैं, जिसको समझना है एक बार में समझ ले, दोबारा दोहराता नहीं मैं। तो बोले फिर मेरा अविश्वास कैसे जाए? बोले कि मैं एक बार बोलता हूं, फिर मेरे भक्त बार बार बोलते हैं। एक मेरा भक्त है, वो तेरे अविश्वास को दूर करेगा। कौन? बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। चलो, और एक बात और, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी मर नहीं सकते, चाहे 20 से अलग हो जाएं। तो मृत्यु देवी सामने खड़ी है भीष्म पितामह के, और भीष्म पितामह से कह रही है मैं आऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं खबरदार, खड़ी रहे, बिल्कुल आना नहीं। कब तक नहीं आना? बोले जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने ना आ जाएं, मैं उनको रूप को ना निहार लूं, अपने मन के भाव उनके चरणों में ना कह दूं, वो मुझे देख ले, मैं उनको देख लूं, तब तक हे मृत्यु देवी आना नहीं। बंधुओं, ऐसी इच्छा मृत्यु हर वैष्णव को रखने की छूट है। आप आज से एक नियम बना लीजिए, हम ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बात मांगेंगे, क्या? कि नाथ, जब तक आप मेरे सामने आ ना जाओ, मृत्यु मेरा स्पर्श ना करे। मृत्यु आए ही तब जब आपके दर्शन हो जाएं। ये नित्य मांगना प्रारंभ कर दो। हनुमान जी से मांगो, शंकर जी से मांगो, अंबे मैया से मांगो, ठाकुर जी से मांगो, संतों से मांगो, वैष्णवों से मांगो। बोले जीवन में सुख दुख कर्म ये सब मैं निर्माण कर लूंगा, मेरा अंत मेरे हाथ में नहीं है, वो ठाकुर जी के हाथ में। इसलिए मैं अंत मांगता हूं कि ठाकुर जी की सन्निधि में अंत हो मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम धन मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं पाम दिए, हाथ दिए, बुद्धि दिए, कमा ले। हम सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं सब कुछ है तेरे पास, अपने आप निर्माण कर ले। सब कुछ निर्माण करने की सामर्थ्य हम सबके पास है, लेकिन अपने अंत को निर्माण करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा डांसर था विश्व का, उसने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए खूब कुछ किया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, डॉक्टरों को बुला करके 24 घंटे एम्बुलेंस साथ में ही रखता था, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं पाया।
लोग कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली देश है, वहां का राष्ट्रपति भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही चलता है। क्यों? उसको पता है मृत्यु मेरे वश में नहीं है। लेकिन हरि नाम कहने वाले, राम नाम कहने वाले, ठाकुर जी का गुणगान कहने वाले कह सकते हैं कि मृत्यु भी मेरे वश में है, मैं चाह जाऊं तो तभी मेरी मृत्यु होगी। कितने नाम गिनाऊं आपको? धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने अंतिम समय से पूर्व, ठाकुर जी के धाम गमन से पूर्व, मैंने अपने पूज्य नाना जी से सुना, स्वयं मौन हो गए और सब शिष्यों को बता दिया कि अब क्षण आ रहा है। अपने जो अंतिम क्रियाएं सबको बता दी और मौन हो गए। उस मौन अवस्था में हमारे पूज्य नाना जी ने उनको जाके भागवत जी का पाठ सुनाया। कहते हैं स्वयं ही बता दिया पहले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, क्षण अंतिम आ गया, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक मेरा शिष्य नहीं आएगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। हमारे पूज्य पिताजी कोटा में कथा कर रहे थे, संदेश भिजवाया, 96 की बात, 96, हम 6 महीने के थे तब। पूज्य पिताजी महाराज आए, जब कक्ष में आ गए, बिल्कुल अवस्था जाने की थी। पिताजी जैसे ही आए, बोले गुरुदेव भगवान, तो इशारे में बोले कि जल्दी अपनी गोद में मेरा सर रखो। गोद में सर रखे, बोले भागवत जी के श्लोकों का गान करो। पिताजी जिनको पढ़ाया गुरु जी ने, उनसे जब भागवत जी के श्लोक सुने, तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कह करके भगवत धाम को प्रस्थान किया। हमारे पूज्य नाना जी एक दिन पहले ही पूरी योजना बता दी कि जब मेरे प्राण जाएं तो ऐसा ऐसा करना, सारी व्यवस्थाएं करवा करके अगले दिन ही चले गए। मैं तो इस बात को प्रमाणित मान चुका हूं कि अगर भक्त चाह ले, अपनी भक्ति के प्रभाव से इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। पर इच्छा मृत्यु ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे प्राण दुबई में निकले जूस पीते हुए, मेरे प्राण बंबई में साइड सीन देखते हुए, अपने प्रिय क्या बोलते हैं उसको, अभिनेता को देखते हुए प्राण जाएं, वो वाली पिक्चर देखते हुए, ये खाते हुए, आहा महाराज श्रीखंड की चम्मच अंतिम मुख में जावे और मुंह में घुल रहे हो तभी प्राण निकल, ये सारे अंतिम, ये भोग वस्तुओं के साथ में अंतिम इच्छा मत रखिएगा।